हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं आपकी आज की एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या है आपकी करंट एनर्जीज में। आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए या आप जिस पे भी विश्वास रखते हैं आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए और उनसे प्रे करिए कि आपको गाइड करें, आपकी एनर्जीज जो हैं वो निकले और आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। राइट, प्लीज़ एंजल्स हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या रहेंगी, करंट एनर्जीज क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स की। के कार्ड बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। आपकी किसी से लड़ाई झगड़ी हुई है क्या? सॉरी, लड़ाई वड़ाई हुई है क्या किसी से आपकी? ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, देखिए गाइस, आपकी करंट एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, बहुत बड़ा कोई न्यू स्टार्ट है, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है जो कि अब फाइनली खत्म होकर के एक न्यू स्टार्ट होगी, एक न्यू डायरेक्शन में आप जाने वाले हो। कहीं ना कहीं आपके कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी फॉर श्योर है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ओके, आपका कहीं किसी से ब्रेकअप हुआ था, आप बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट थे या आपको किसी ने धोखा दिया था, बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं टूट गए थे और धोखा जैसा फील हुआ, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब गलत, मेरे साथ मतलब मैं तो सच्ची थी, ट्रू थी, या मैं सच्चा था, ट्रू था, मेरे साथ धोखा क्यों हुआ, मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हुई, क्या लोगों को कर्म के फल नहीं मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा कि मुझे देखना है कि इसको अपने किए हुए कर्मों के फल मिले। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी दिख रही कि आपके मन में ये बात आई होगी, आपने भगवान से पूछा होगा, आपको होगा कि गलत हुआ मेरे साथ, तो सामने वाले को क्या उसका फल मिलेगा जो उसने मेरे साथ किया? आई डोंट नो, मेरा गला अचानक से बैठा लग रहा है, पता नहीं क्या आप में से किसी का गले में खराश है क्या? क्योंकि रीडिंग के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें अगर फील होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं और वो चीज़ हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। अगर किसी के गले में खराश है या जुकाम है तो प्लीज़ बताइएगा। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको आपके जितने भी पुराने कर्म थे कहीं ना कहीं वो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है गाइस, जो भी आपके साथ इमोशनल लेवल पर हर्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ मुझे रिलेशनशिप एक्चुअली दिख रही है, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप की ओर जा रही हूँ। एक और एनर्जी मुझे दिख रही है, आई विल लेट यू नो। तो आपको जो भी इमोशनल हर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से जो आपने सहा है, कहीं ना कहीं हर चीज जो होती है ना लाइफ में गाइस, वो विदाउट एनी रीजन नहीं होती है। हम यहाँ पे कर्म बनाने या कर्म को बैलेंस करने आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ पास्ट लाइफ ऐसे कर्मास थे जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में ये हर्ट सहना पड़ा, आपको वो लेसन लेना पड़ा, आपको समझ समझाना चाहती थी यूनिवर्स की, जब आप किसी को हर्ट करते हो, जब आप किसी को धोखा देते हो या जब आप किसी के साथ लॉयल नहीं होते हो, तो सामने वाले को क्या फील होता है ना। ये लेसन कहीं ना कहीं आपको मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ सही हुआ, नहीं, जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, बट जो भी होता है उसका एक रीजन होता है। वो कुछ भी आपकी लाइफ में विदाउट एनी रीजन नहीं होगा, हर एक चीज आपको लेसन देने आई है। कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जो आपको लेसन सीखना था, जो आपको चीजें सीखनी थी और वो आपने सीखी हैं, और आप कहीं ना कहीं इमोशनली लेवल पे ग्राउंडेड भी हुए हो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप और लोगों के इमोशंस की केयर भी करने लगे होंगे। ये चीज़ आपको फील हुई होगी कि सामने अगर कोई दुख में है, सामने वाला भी अगर तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उसकी तरफ ना एम्पैथेटिकली अट्रैक्ट होते होंगे। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या आई शुड बी देयर फॉर दैट पर्सन, है ना। ये एक बहुत एम्पैथी एनर्जी आपके अंदर आई होगी, बहुत कहीं ना कहीं आप इमोशनली ग्राउंड हुए हो, अब आप लोगों की और ज्यादा इमोशंस की कदर करने लगे होंगे।
कि नहीं, जब किसी के साथ बुरा होता है तो बहुत खराब लगता है ना। तो ये लेसन था जो आपको सीखना था। बट अब ये लेसन जो है ना, ये जो कर्म जो भी जिसकी वजह से भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, वो बैलेंस होता दिख रहा है ना। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, शनि जी का कार्ड है। शनि जी हमें ब्लेसिंग देने आते हैं, हमारे जितने भी खराब कर्म है ना उन्हें खत्म करने आते हैं। और कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जो हमारे कर्म को खत्म करने में हमारी इतनी ज्यादा मदद करे। शनि आपके कर्म खत्म करने आते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि भाई जो बोया है वही खाना पड़ेगा, है ना। अगर गेहूं बोया है खेत में तो गेहूं का आटा ही निकलेगा, जौ बोआ है तो जौ निकलेगा, करेक्ट। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो आपको सहना पड़ेगा, आपको कुछ तो लेसन लेना पड़ेगा, बट वो कर्म बैलेंस हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, आप उसी चीज में स्टक नहीं रहोगे। शनिदेव वही करते हैं, आपको फ्री करते हैं आपके कर्म से। देखने का नजरिया होता है यार, और कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ देखने का नजरिया है। तो बस खुशी इस बात की है अभी कि जितनी भी चीजें थी वो बैलेंस होती दिख रही हैं, आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो विद पॉजिटिविटी, और ये चेंज आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है। समय लगा आपको एक्सेप्ट करने में, बट आपने कर लिया है और ये बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे यहाँ पे आपकी स्टडी भी दिख रही है, मुझे हो सकता है यहाँ पे आपको एक और कोई इन फ्यूचर न्यू रिलेशनशिप भी दिखे। ओके, न्यू रिलेशनशिप आपको मिले जो आपके साथ लॉयल भी होगा, आपके साथ कमिटेड भी होगा, आपकी केयर भी करेगा, आपके लिए डेडिकेटेड पर्सन होगा। एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपको मिलेगी इमोशनली, क्योंकि अब आपके बैलेंस हो चुके हैं कर्म। बस जो हर्ट अभी भी है उसको भी आप निकालने की कोशिश करो, ज्यादा उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि आप स्टिल उस चीज के बारे में सोचते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको दुख फील होता है। ओके, हो सकता है कि आपको अचानक से घबराहट होने लगती हो, आपको एकदम एंजाइटी होने लगती हो, चेहरे पे पसीना आने लगता हो, ये सारी चीजें होती हो क्योंकि वो अभी भी एक एंजाइटी अभी है अंदर, है ना। उसको आप क्लिंस कर लो और आगे बढ़ो। इन फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है, रिलेशनशिप ही वेट कर रहा है एक्चुअली। ओके, तो ये बड़ी ही अच्छी सी रीडिंग आई है जहाँ पे दिख रहा है कि अब जो हुआ वो खत्म हो चुका है, अब न्यू चेंज आ रहा है, बहुत बड़ी चेंज आ रही है जो आपको सिर्फ अच्छी चीजें देगी फिलहाल। ठीक है, ये एनर्जी जो होती हैं 5 to 6 मंथ्स रेजोनेट करती हैं, क्योंकि हमारे ग्रह दशा बदलते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती हैं गाइस। ओके, तो उस हिसाब से कमिंग 5 to 6 मंथ्स में आपको कोई बहुत अच्छा न्यू रिलेशनशिप भी मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी को धोखा मिला है पार्टनरशिप में और आप वहां पे उस पर्सन से इमोशनली भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ इमोशंस कनेक्टेड हैं आपके। ठीक है, आप ने चीजों को महसूस किया होगा अपने डीलिंगशिप में, अपने पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में, और आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि मुझे इनके साथ पार्टनरशिप नहीं रखना है। दो ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आप उन पर बहुत विश्वास करते थे, आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक ब्रदर बॉन्ड होगा या सिस्टर बॉन्ड होगा, एक पार्टनरशिप चल रही थी जो कि आपको लगता था बहुत अच्छी चल रही है। बट आफ्टर सम टाइम यू गॉट टू नो सम थिंग्स और आपको बहुत हर्ट हुआ, और अब आपने फाइनली डिसाइड किया है कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं खुद आगे लेकर के जाऊंगा। और एक डिफिकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ा इस पार्टनरशिप के लिए। तो वो जो डिसीजन आपने लिया है वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा गाइस। ओके, ये डिसीजन जो भी लिया है आपने बहुत ही सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर के लिया है, और ठीक है ये डिसीजन, आप आगे बढ़ो, चेंज है और बहुत अच्छा इन फ्यूचर होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, आपके साथ पॉजिटिव होगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग गाइस, थैंक यू।